फरूख हबीब पीटीआई को छोड़कर तरीन की गाड़ी में सवार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर गरजे बरसे, कहा आपने बैलेट के बजाय बुलेट का रास्ता इख्तियार किया। 9 मई के दिन के लिए चंद रहनुमाओं को खास हिदायत थी जिनसे मुझे लाइल्म रखा गया। आप चाहते थे आप गिरफ्तार न हो और लोग सड़कों पर लड़ें। आपको आईनी तरीके से हटाया गया। कानूनी रास्ता इख्तियार करना चाहिए था। साइफर को सियासी बयानियां करार दिया। मजीद कहा चेयरमैन पीटीआई के पास कोई आला अखलाकी बुनियाद नहीं। काबिल लोगों को टिश्यू की तरह फेंक दिया गया। आपको अगली बारी मिली तो भी आपने उस्मान बुजदार को लगाना है। अलकादर यूनिवर्सिटी मामले को बंद लिफाफे में ही काबीना से मंजूर कराया गया। हमने तोशाखाना में जरदारी और नवाज शरीफ पर तनकीद की। बाद में पता चला चेयरमैन पीटीआई ने भी तोशाखाना से फायदा उठाया है। निगरान हुकूमत का अवाम को रिलीफ का मेगा पैकेज। पेट्रोल की कीमत में रिकॉर्ड कमी, 40 रुपए फी लीटर सस्ता। नई कीमत 283 रुपए 38 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल का रेट 15 रुपए गिरने से 303 रुपए 18 पैसे। लाइट डीजल का रेट 19 रुपए फी लीटर नीचे आ गया। रवामा निगरान हुकूमत की जानिब से अब तक पेट्रोल 48 रुपए फी लीटर सस्ता हो चुका। कीमतों में कमी के साथ साथ पेट्रोल और डीजल पर टैक्सेस और मार्जिन भी बढ़ा दिया गया। हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम लेवी में 5 रुपए फी लीटर इजाफा। पेट्रोल पर ओएमसी मार्जिन 47 पैसे बढ़ गया। सिपा सालार ने मुआशी महाज पर बड़ी कामयाबियां समेट ली। डॉलर लड़खड़ाते ही रुपया मुस्तहकम, पेट्रोलियम मसनूआत भी सस्ती, कीमतों में बड़ी कमी पर अवाम में खुशी की लहर। शहरियों ने महंगाई में कमी की उम्मीदें भी लगा ली। बेहतरीन इकदाम पर आर्मी चीफ की तारीफ। पेट्रोल सस्ता होते ही महंगाई की आग ठंडी होने लगी। किरायों में भी बड़ी कमी। लाहौर में ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से लॉन्ग रूट पर 150, छोटे रूट्स पर 30 से 50 रुपए कमी की गई। लाहौर से कराची का किराया 7000 से 6850 रुपए कर दिया गया। कमी के बाद लाहौर से रावलपिंडी का किराया 2100, जबकि लाहौर से पेशावर का किराया 2600 रुपए हो गया। लाहौर से मरी का किराया 2650 रुपए से कम होकर 2500 रुपए हो गया। पंजाब हुकूमत ने सस्ते पेट्रोल का फायदा आवाम तक पहुंचाने की ठान ली। निगरान वज़ीर आला की ज़ेर सदारत बैठक। मोहसिन नकवी की कीमतों में कमी के लिए 48 घंटे की डेडलाइन। ट्रांसपोर्ट के किरायों में 10% कमी लाने का टास्क। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को ट्रांसपोर्टर्स के साथ फौरी मीटिंग करने की हिदायत। सूबाई वजीर सनत व ज़राअत SM तनवीर घी, फ्लोर और दीगर एसोसिएशंस के साथ मुज़ाकरात करेंगे। सेक्रेटरी ज़राअत कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को रोजमर्रा अशिया की कीमतों में कमी लाने का मिशन। कहा हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करके तारीख की रिलीफ दिया। इसका फायदा दीगर अशिया की कीमतों और किरायों में कमी करके आवाम तक पहुंचाना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट गैर कानूनी करार देने का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। फैसले में कहा लाहौर हाई कोर्ट का फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट गैर कानूनी करार देने का फैसला आईनी और कानूनी तौर पर काबिल अमल नहीं। सारिफ कंपनियां नेप्रा एपेलेट ट्रिब्यूनल में 15 दिन में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के खिलाफ अपीलें दायर करें। नेप्रा एपेलेट ट्रिब्यूनल 10 दिन में अपीलें मुकर्रर करे। पाक चीन दोस्ती में नया बाब। निगरान वजीर आजम 4 रोजा दौरे पर बीजिंग पहुंच गए। एयरपोर्ट पर अनवारुल हक का शानदार इस्तकबाल। कल्चर शो का भी एहतमाम किया गया। निगरान वजीर आजम चीनी सदर शी जिनपिंग, चीन के वजीर आजम और सीनियर क़यादत से मुलाकातें करेंगे। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के समझौतों पर दस्तखत होंगे। अनवारुल हक काकड़ तीसरे बैलेट एंड रोड फोरम बराए बैनुल-अक़वामी ताउन में शिरकत करेंगे। चीन में कारोबारी शख्सियात और सरमायाकारों से भी मुलाकातें शेड्यूल। आलमी मईशत में मवासलाती राब्तों के मौजू पर आला सतह फोरम से खिताब करेंगे। जरदारी और मौलाना में क्या बर्फ पिघलेगी?
साबिक सदर की सरबराह JUI से उनके रिहाइशगाह पर मुलाकात, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की भी शिरकत, आसिफ जरदारी की फजलुर रहमान से उनकी खुशदामन के इंतकाल पर ताज़ियत, फातिह खानी की JUI और पीपल्स पार्टी क़यादत के दरमियान गुज़िश्ता कुछ अरसे से फासले बढ़ चुके थे। साइफर गुमशुदगी केस पर ट्रायल जेल में ही चलेगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने दरखास्त हिदायत के साथ निपटा दी। फैसले में लिखा, जेल ट्रायल सिक्योरिटी के मद्देनजर चेयरमैन PTI के हक में है। बज़ाहिर जेल ट्रायल के मामले पर कोई बदनीयती नजर नहीं आई। चेयरमैन PTI खुद अपनी सिक्योरिटी के हवाले मुतअद्दिद बार खदशात का इजहार कर चुके। चेयरमैन PTI को जेल ट्रायल पर तहफुजात हों तो ट्रायल कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। साइफर केस के कल जेल ट्रायल के लिए PTI वुकला ने फहरिस्त अदालत में जमा करा दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को साइफर केस में रिलीफ का इंतजार, अखराज मुकदमा की दरखास्त पर फैसला महफूज। दरखास्त जमानत पर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया। खोसा साहब ये बताएं, पाकिस्तान में अमेरिका की तरह दस्तावेजात डीक्लासिफाइड करने का कोई कानून मौजूद है? वकील ने जवाब दिया, साइफर को तो वफाकी काबीना ने डीक्लासिफाइड कर दिया था। चेयरमैन PTI को एक ऐसे ऑर्डर के तहत गिरफ्तार किया गया जिस पर तारीख तक नहीं थी। साबिक वजीर आजम ने अपने आईनी हलफ से गद्दारी नहीं की। सरकारी तोहफे लेते ना ये दिन आते। तोशाखाना केस और 19 करोड़ पाउंड स्कैंडल में बुशरा बीबी की उबूरी जमानत मंजूर। एहतसाब अदालत में समाअत के दौरान ड्यूटी जज राजा जवाद अब्बास हसन ने साबिक खातून अव्वल को कटहरे में बुला लिया। लतीफ खौसा ने मौक़िफ़ अपनाया। जिस दिन एहतसाब अदालत ने दरख्वास्त जमानत निपटाई उसी दिन नैब ने नया नोटिस भेज दिया। अदालत ने उबूरी जमानत मंजूर करते हुए नैब को गिरफ्तारी से रोक दिया। मजीद समाअत 31 अक्टूबर तक होगी। एवनफील्ड के मकीन का अगला स्टॉप अडयाला या जाती उमरा। नवाज शरीफ की वतन वापसी में 5 दिन बाकी। लीगी कायद को जेल जाने से कैसे बचाया जाए, नून लीग की कानूनी टीम ने हिकमत अमली तैयार कर ली। जराये के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल-अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में दरखास्त जमानत दायर की जाएगी। इब्तदाई मुसद्दे तैयार, 48 घंटे में दरखास्तें दायर किए जाने का इम्कान। साबिक वज़ीर आज़म की सऊदी हुकाम से बैठक, अब तक 2 अहम मुलाकातें कर चुके हुसैन नवाज, नासिर जंजुआ समेत वफ्द के दीगर अरकान भी शरीक थे। कई आंखों का नूर इंसानी लापरवाही से चला गया। पंजाब हुकूमत की इंक्वायरी रिपोर्ट में चश्मकुशा इंकशाफात। कैंसर के मरीजों का इंजेक्शन शुगर के मरीजों को लगाया गया। अवेस्टिन इंजेक्शन से 68 लोगों की बीनाई मुतासिर हुई। निगरान सूबाई वुज़रा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा, बड़ा इंजेक्शन छोटे इंजेक्शन में तब्दील करने पर मसला हुआ। इंजेक्शंस की पैकिंग ठीक नहीं की थी, कोल्ड चेन भी बरकरार न रखी गई। जो बैच रोके थे अब वो रिलीज करेंगे। गैस आए ना आए, बिल डबल ट्रिपल आएगा। गैस की कीमतों में बड़े इजाफे का फैसला। हुकूमत ने IMF की शराइत पर अमल करते हुए कीमतें बढ़ाने की ठान ली। इक्तिसादी राब्ता कमेटी के लिए समरी तैयार। जरा के मुताबिक कीमत न बढ़ाने से 185 अरब रुपए का शॉर्टफॉल बढ़ेगा। घरेलू सार्फिन के लिए RLNG की कीमतें न बढ़ाई तो शॉर्टफॉल 21 अरब तक बढ़ सकता है। रवा माली साल के इख्तिताम तक गैस के गर्दशी कर्ज में 46 अरब रुपए इजाफे का खदशा। ECC से हतमी मंजूरी के बाद 1 अक्टूबर से फैसले का इत्तलाक होगा। कराची वाले लोड शेडिंग के लिए तैयार हो जाएं कि इलेक्ट्रिक ने शॉर्टफॉल की बुरी खबर दे दी। लोड मैनेजमेंट के नाम पर मुस्तस्ना इलाकों में भी बिजली बंद करने का ऐलान। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने मौक़िफ़ अपनाया कि जामशोर पर 500 kV की लाइन पर फॉल्ट की वजह से कराची को बिजली की फराहमी महदूद है। मुतबादिल ज़राए से सप्लाई यकीनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। PIA की उड़ान माली बहरान के बादलों में फंस गई। कौमी एयरलाइन और PSO तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया।
फ्लाइट ऑपरेशन बंद होने का खदशा। वाजबात की अदम अदायगी पर मुल्तान, सक्खर और गिलगित एयरपोर्ट पर फ्यूल की फराहमी बंद। अंदरूने मुल्क 14 परवाजें मनसूख। जराये के मुताबिक पीआईए को पीएसओ को 65 करोड़ रुपए अदा करने हैं। पीआईए इंतजामिया ने माली बहरान से निकलने के लिए मदद मांग ली। फौरी तौर पर 7 अरब रुपए की जरूरत। वजारत हवाबाजी को खतूत लिखे गए मगर कोई सुनवाई ना हुई। पीआईए एआटा सर्विसेज भी अदम अदायगी से बंद होने का खदशा। इशारे ऊपर जाने लगे। स्टॉक एक्सचेंज नई बुलंदियों की जानिब गामजन। मुसलसल दूसरे हफ्ते मुस्बत रुझान। 237 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 49,731 पॉइंट्स पर पहुंच गया। सरमायाकारों ने 30 अरब रुपए मुनाफा कमा लिया। रुपए का मजबूती की जानिब सफर जारी। इंटरबैंक में डॉलर 82 पैसे सस्ता 274 रुपए 80 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 50 पैसे कमी 277 रुपए 50 पैसे पर फरोख्त। सोना भी असल रंग दिखाने लगा। कीमत में 1,900 रुपए कमी फी तोला 2,01,000 का हो गया। करप्ट अनासर के खिलाफ घेरा मजीद तंग करने का फैसला। नैब का वाइट कॉलर क्राइम टास्क फोर्स बनाने का फैसला। जरा के मुताबिक टास्क फोर्स में 4 मिलिट्री इंटेलिजेंस अफसरान और स्टेट बैंक के अफराद शामिल होंगे। एफबीआर से 8, एसईसीपी के 2 जबकि एफआईए, आईबी और पुलिस सर्विस से 2 अफसरान भी हिस्सा होंगे। जरा के मुताबिक चेयरमैन नैब ने टास्क फोर्स में नए अफसरान शामिल करने की मंजूरी दे दी। ओमान की रॉयल आर्मी के कमांडर मेजर जनरल मितर बिन सालिम बिन राशिद की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। आईएसपीआर के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। ओमान के रॉयल आर्मी कमांडर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों और इलाकाई अमनो इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों को सराहा। HQ आमद पर ओमान की रॉयल आर्मी के कमांडर ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने ओमान की रॉयल आर्मी के कमांडर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सर्दी की आमद, बादलों ने इस्तकबाल किया। मुल्क के बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत नीचे गिरने लगा। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश से मौसम ठंडा ठार। पंजाब के कई शहरों में सुबह सवेरे रिमझिम। लाहौर, कसूर, फैसलाबाद, चिन्यूट, बहावलनगर और हासिलपुर में झड़ी लगी। खैबर पख्तूनख्वा में भी गरज चमक के साथ बादलों की इनिंग्स। एबटाबाद, हरिपुर में बरसात। लोगों ने सर्दी में इजाफे के साथ ही गर्म कपड़े निकाल लिए।